धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आरक्षणिया का चौथा अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगहन के प्रारंभ की सर्दी की हवा बह रही थी। दुर्गामणि के बचपन की एक सहेली मायके आई हुई थी। आज दोपहर के वक्त लड़की को कुछ अच्छी देख दुर्गामणि उससे मुलाकात करने के लिए निकली थी। रास्ते में डाकिये को देखकर पुकार कर बोली, अरे क्यों दासू, मेरे नाम की चिट्ठियां क्यों नहीं मिलती हैं? दासू ने हंसकर कहा, चिट्ठी ना आने से आपको कैसे मिलेगी दीदी? क्यों, मेरे या मेरी लड़की ज्ञानदा देवी के किसी के नाम की भी चिट्ठियां नहीं आती? आती तो मैं दे जाता ना दीदी। नहीं दासू, अपने डाक के थैले को जरा अच्छी तरह से देख लो, आ भी सकती है 3-3 चिट्ठियों का जवाब नहीं देगा। मेरा तो ऐसा लड़का नहीं। दासू ने बेकार की मेहनत नहीं करके कहा, दीदी नहीं आती, आते ही तुम्हें मिल जाएगी। कहकर दासू चलने को ही था कि इतने में उसे टोक कर दुर्गामणि ने कहा, अच्छा दासू, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे डाकखाने में पड़ी हो। पोस्टमास्टर हमारा नाम नहीं जानता, कहीं मेज के नीचे कोने ओने में गिर पड़ी हो, तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखी हो। मुझे तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, क्या मैं स्वयं एक बार जाकर नहीं खोज सकती? उनकी व्याकुलता देखकर दासू ने दयाद्र होकर कहा, खोज क्यों नहीं सकती दीदी, लेकिन वह खोजना बेकार होगा। अच्छा, लौटकर मैं खुद एक बार खोज देखूंगा, अगर मिल जाएगी तो दे जाऊंगा। यह कहकर दासू वहां और वक्त जाया ना करके चल दिया। दुर्गामणि भी देवी देवताओं के चरणों में संसार के ऐश्वर्य की मनौतियां करते करते चली। हे माता दुर्गा, हे माता काली, एक भी चिट्ठी जिसमें खोजने पर मिल जाए। ज्ञानदा को इतनी बड़ी बीमारी की बात सुनकर भी वह जवाब नहीं देगा, इस बात पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने पत्र अवश्य ही लिखा है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। हाय रे मनुष्य की आशा। करोड़ों संभव असंभव सोच विचारों में यह बात एक बार भी दुर्गा के मन में नहीं आई कि इसी बीच अतुल के मन की गति बदल भी तो सकती है। एक बार भी नहीं सोचा कि अतुल की जो कामना एक दिन नितांत ही गुप्त भाव से पूरी तरह पर्दे की ओट में उसके अंतर में निर्विवाद रूप से बढ़ सकी थी, उसे ऐसे असमय में सरेआम खींच लाने से वह क्षण भर में सूख सकती है। अब सैकड़ों विरोधी शक्तियां सजग होकर उसे क्षण भर में लहमे भर में दबाकर मार सकी हैं। मनुष्य ऐसा ही अंधा है। दुर्गामणि ने जरा जल्दी घर लौट लड़की के कमरे में प्रवेश करके पूछा, क्यों रे ज्ञानदा, दासू कोई चिट्ठी नहीं दे गया क्या? लड़की ने कुंठित स्वर में कहा, नहीं माँ, आज 2 महीने में से एक के बाद एक 3 पत्रों का जवाब नहीं आ रहा है। दुर्गा ने संशय से शुद्ध स्वर में कहा, शायद तू सो गई थी, तेरी आहट ना पाकर दासू शायद लौट गया होगा। मैं घर पर नहीं थी, एक दिन जरा जागती नहीं रह सकी बेटी। कहकर मुंह फुलाए हुए दुर्गा वहां से चली गई। ज्ञानदा चुप रही, वह सोई नहीं, बराबर जागती रही। वह कहकर उसने बहस नहीं बढ़ाई। माँ के सामने रोज एक ही प्रश्न का पुराना जवाब देते देते वह लज्जा के मारे जमीन में गड़ी सी जा रही थी। दुर्गा ने उसी दम लौटकर दरवाजे के बाहर से कहा, तो दासू ने मुझे कहा कि खोज कर दे जाएगा। आज ना जाने कैसे उन्हें निश्चित रूप से विश्वास हो गया था कि अतुल की चिट्ठी आई ही है। लड़की ने जबान नहीं खोली, एक मैली सी कतरी में मुंह छिपाए पड़ी रही। लेकिन दुर्गा इतने ही से शांत नहीं हो सकी। उन्होंने भतीजे को डाकखाने बेचकर मालूम किया कि दासू नहीं आया है। बाद के 3-4 दिन उन्होंने पत्र की प्रतीक्षा में अहोरात्र मानो कांटों के बिछौने पर काटे, फिर भी वह नहीं आया। अंत में निराश होकर अतुल की माँ को पत्र लिखा। उन्होंने पत्रोत्तर में संक्षेप में लिखा, अतुल मजे में है और कलकत्ते में रहकर पूर्वतः लिख पढ़ रहा है। उनकी चिट्ठी से दुर्गामणि के कानों में एक उपेक्षा का स्वर ही झंकृत हुआ। इसी तरह अगन बीता, पूस बीता, मगर अतुल की कोई चिट्ठी नहीं आई। आधा माघ बीतते बीतते लड़की की तबीयत कुछ ठीक से हुई तो माँ बीमार पड़ गई। निराशा का इतना बड़ा आघात वह सहन ना कर सकी। इसके सिवा भाभी के प्रति उनके विद्वेष की सीमा नहीं। उनकी चर्चा आते ही घृणा से उसे कभी जली लकड़ी कहती तो कभी ताड़का, और जैसे तैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी घृणा भी अपरिसीम होती जा रही थी। उसका और एक कारण यह भी था कि जली लकड़ी अपने ढंग से ज्ञानदा को शायद उसके स्वाभाविक माधुर्य के कारण प्यार करती थी, उसकी सेवा भी करती थी। लेकिन ज्ञानदा की सेवा में भाभी के एक उग्र स्वार्थ की बू पाकर दुर्गामणि का हृदय विष की ज्वाला के भांति जलने लगा। शरीर उनका बड़े दुख का था, इसलिए बहुत सहा था, मगर अब आगे नहीं सहा गया।
माह के अंत में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। लड़की ने रोते हुए कहा, अब यहाँ नहीं माँ, अपने घर चलो, जो कुछ होना होगा वहीं होगा। दुर्गा सहमत हुई। उनके असमय सहमत होने का कोई विशेष कारण भी नहीं था। इस जली लकड़ी की सेवा और आत्मीयता से निकल भागने के लिए उनका मन निरंतर यही कहने लगा, भागो भागो, भाग चलो यहाँ से। जाने का आयोजन सुनकर शंभू का मिजाज गर्म हो गया। सवेरे के 7-8 बजे थे। संध्या पूजा से निवृत्त होकर खड़ाऊ चटकाते बाहर निकलकर उन्होंने दुर्गा को पुकारा। दुर्गा मणि चबूतरे के एक किनारे खंबे के सहारे बैठी मुंह धो रही थी। ज्ञानदा पास ही बैठी उनकी सहायता कर रही थी। बड़े भाई के पुकारने की आवाज सुनकर उन्होंने कहा, कहाँ है भैया? इस समय तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। शंभू ने कहा, क्यों भैया? क्या हो? क्यों भैया? मैं क्या वचन देकर तुम्हारे लिए झूठा बनूं? ऐसे नक्षत्र में मेरा जन्म नहीं हुआ है। बात को ना जानते हुए भी दुर्गा का दिल धड़कने लगा। धीमी आवाज में पूछा, कौन सी बात भैया? अरे तेरी गैनी के ब्याह की बात। अब तो मैं अधिक दिनों तक रोके नहीं रख सकता, इसलिए इसी फागुन की पंचमी को अपने नवीन के साथ इसके ब्याह का निश्चय कर देना पड़ा। इधर गहने आदि भी कम नहीं देगा। कह रहा था, देखा कि देखने सुनने में सभी दृष्टियों से अच्छा होगा। समाचार सुनते ही दुर्गा मणि के माथे पर मानो वज्रपात सा हो गया। आंखों में आंसू भरे उन्होंने कहा, मुझसे बगैर पूछे तुमने वचन क्यों दे दिया भैया? यह ब्याह तो मैं प्राण रहते नहीं दूंगी। शंभू ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हारी चलेगी तभी तो ना नहीं दोगी। मैं इसका मामा हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। तेरे लिए मैं अपनी बात से मुकर जाऊं? ऐसे बाप ने मुझे जन्म नहीं दिया, जानती नहीं तू? अब दुर्गा मणि सचमुच रो पड़ी। बोली, नहीं भैया, लड़की का ब्याह मैं यहाँ जीवन रहते नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तुम तनिक भी चिंता मत करो भैया। गला रूंध जाने के कारण वह बात पूरी ना हो सकी। शंभू ने यह रोना देख छल्लाकर दांत पीसते हुए कहा, शुभ कार्य में व्यर्थ पिन करके रो मत। जो होने का नहीं, जो मेरे किए का नहीं होगा। रंगभूमि में जली लकड़ी ने आकर प्रदर्शन दिए। उसके दोनों हाथों में गोबर लगा हुआ था। शायद उस समय भी गौशाले की सफाई में लगी हुई थी। आंगन में आकर पति की ओर मुंह किए हुए वह अकस्मात फूटी हुई कांसे की थाली की तरह खन खन बज उठी। भला वह तुम्हारा उत्तम वर कौन है? जरा मैं भी तो सुनूं। स्त्री का रंग ढंग देखकर शंभू घबरा गए, लेकिन जवानी हिम्मत को कायम रखते हुए बोले, कोई भी हो, तुझे क्या करना? जली लकड़ी गोबर से सने हुए हाथों, दोनों हाथों को मटकाकर आधे आंगन में नाच आई और वैसे ही सुमधुर कंठ से सारे टोले को चौंकाते हुए बोली, मामा है, मामापन दिखाने आए हैं, नवीन के संग ब्याह देंगे। इसलिए ना 100 रुपये ब्याज सहित अदा हो जाए, इसलिए वह उत्तम वर है। ठीक है, मेरा सगा भाई है, क्या मैं जानती नहीं? ताड़ी गांजे के नशे में इसने 5-5 बच्चों की माँ 8 महीने की गर्भवती बहू के पेट में लात मार कर मार डाला। इसलिए इसके जैसा उत्तम वर कहाँ मिलेगा? गले में फांसी नहीं लगा देते? धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार। बहन और भांजी के सामने शंभू अपने को संभाल नहीं सके और पैर का खड़ाऊं हाथ में लेकर चिल्ला उठे, चुप रहे। जली लकड़ी अब पागल हो उठी। वह एक ऐसी भयावनी भंगिमा प्रदर्शित करके चिल्लाने लगी कि उसे आंखों देखे बगैर केवल विवरण पढ़कर नहीं समझा जा सकता। बोली, मुझे चुड़ैल कहता है? मुझे कहता है? फिर इस तरह की बात जबान पर लाए तो मुंह से जलती लकड़ी हुई ठूस ना दो? तो मैं भी 5 घुसाल की लड़की नहीं, जबरदस्ती ब्याह कर दोगे? क्यों, कौन हो तुम? वह लड़की लेकर आई है 2 दिन चैन से रहने के लिए। तुम उन्हें रात दिन डर दिखाने वाले होते कौन हो? मेरे इस बड़े हंसिए को देख रहे हो? साले बहनोई दोनों के नाक कान एक साथ काट कर तब दम लूंगी। याद रखना, मेरा भी नाम भामिनी है। उस मूर्ति के सामने शंभू से और कुछ कहते नहीं बना। वह भीतर चले गए। अब जली लकड़ी ने दुर्गा की ओर मुखातिब होकर कहा, पूरा चमार है, चमार ननद जी। जब से तुम आई हो तभी से मंसूबा बांध रहा है कि किस तरह से इस सोने की प्रतिमा को बंदर के हाथों सौंप कर्ज अदा कर जमीन छुड़ा ले। इस पर कहता है मैं मामा हूँ। फिर जरा दम मारकर हंस कहने लगी, कहने से तुम्हें दुख होगा इसलिए मैं चर्चा नहीं करती थी ननद। मैंने कहा लड़की बुखार से मर रही है, एक अच्छा डॉक्टर बुला लाओ। उत्तर में इसने कहा, मेरे पास उतने पैसे नहीं। मेरे पास एक चांदी की करधनी भर का सहारा था, उसे गिरवी रखकर डॉक्टर बुलवाया और अब कहता है कि मेरी जो मर्जी होगी करूंगा। मैं मामा हूँ। मुंह जला। मेरे जिंदा रहते डर किस बात का ननद? आज ही इंतजाम किए देती हूँ, तुम घर जाकर लड़की का ब्याह करो। बाद में जब तुम्हारी इच्छा हो चली आना। दुर्गा खंभे के सारे उसी तरह बैठी रही। उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। जली लकड़ी कंठ स्वर को जरा धीमा करके अदृश्य पति के प्रति लक्ष्य करके कहने लगी, अनाथ समझकर इस पर अत्याचार क्यों करेगा? क्या ऊपर भगवान नहीं है? अरे मैं कहती हूँ जो कुछ तुम्हारे पास है उसी को लेकर चलो।
और गुजर बसर करो, पराये को लेकर अपना पेट क्यों मोटा करने जाओ। ऐसे आदमी का भगवान कभी भला नहीं करते। और उसी दिन दोपहर को जाने का सारा बंदोबस्त हो गया। बैलगाड़ी पर सवार होते समय दुर्गा मणि ने जली लकड़ी के दोनों पैरों पर मस्तक टेककर उन्हें आज सचमुच ही आंसुओं से भिगो दिया। बोली, तुम मेरी बड़ी भावज हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन भगवान से तुम्हारे लिए विनती करती हूँ। मेरे लिए तुमने अपनी करधनी नष्ट कर दी। जली लकड़ी ने मसूड़े निकालकर हंसते हुए कहा, भाड़ में जाए करधनी ननद, यही आशीर्वाद दो कि हाथ की 4 चूड़ियां और मांग का सिंदूर बना रहे। मैं पति पुत्र गौ ब्राह्मण की सेवा करती करती मरूं। चलो, ऐसा दुर्बल शरीर लेकर खड़ी मत रहो, गाड़ी पर बैठ जाओ। हारी के ननिहाल में तुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा ना, लेकिन फिर आना भूल ना जाना। इतना कहकर उसके हाथ पर भाभी ने 2 रुपए रख दिए। गाड़ी चल देने पर दुर्गा आंसू पोंछते हुए बोली, बिना समझे बुझे मैंने तुम्हारे चरणों में बड़ा अपराध किया है भाभी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। जली लकड़ी इस बार मसूड़े निकालकर हंसी नहीं, बल्कि झट से एक बूंद आंसू पोंछकर बोली, दुर्भाग्य की बात है, अपराध तो हमारा ही है ननद। क्यों नहीं, ये नहीं देख, मामा मामी पर क्रोध न करना। अगले साल आम कटहल का मौसम आने पर तेरा न्योता रहा। अब की बार दामाद को साथ लेकर आना बिटिया। इतना कह उन्होंने हाथ की पीठ से 2 बूंद आंसू पोंछ लिए।